बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे फेलियर्स देखे और कामयाबी उनके लिए ख्वाब सा बनकर रह गई, स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से। इस सीरीज़ में मैं आपको दुनिया के उन बड़े लोगों की कहानी सुनाऊंगा, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा जिन्होंने ज़िंदगी फेलियर से भरी हुई रही और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने आप को आगे बढ़ाते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस और इसमें आज मैं आपको जैक मा की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जैक मा जिसका नाम आपने सुना होगा, ये अली बाबा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, फाउंडर्स हैं। उनके वर्ड्स हैं कि नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। आप ये देखें, जैक मा की जिंदगी को देखेंगे। $12 पर मंथ पर काम करने वाला शख्स मार्च 2016 में उसकी कंपनी ने 71.46 बिलियन का बिजनेस किया और पूरी दुनिया के अंदर एक रिचेस्ट जो है वो माना गया और अभी भी माना जाता है। अभी इसकी स्टोरी इंतहा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए और सबके लिए एक मोटिवेशन का एक सबब है अगर आप उसको गौर से सुने। स्टोरी सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल जाएं और बाकी दोस्तों से भी ये शेयर होती रहें। 10 सितंबर 1964 में जैक मा चीन के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब वो 13 साल का था तब से उसने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी। अच्छा, उसने इंग्लिश सीखने के लिए किसी इदारे में नहीं गया बल्कि वो एक टूरिस्ट गाइड बन गया। जो फॉरेनर्स आते थे वो उनके साथ इंग्लिश बोला करता था और उसने ये काम टूरिस्ट गाइड का 9 साल तक किया जिससे उसकी इंग्लिश का अच्छा नॉलेज उसको मिल गया। उसका असल नाम मायान था लेकिन एक टूरिस्ट गाइड जिससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी, उसने उसको जैक मा का नाम दिया जो बाद में उसकी पहचान बन गया। दोस्तों, जैक मा को पढ़ाई में से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आप हैरान होंगे कि 4th क्लास में 2 टाइम्स फेल हुआ, 8th क्लास में 3 टाइम्स फेल हुआ और ग्रेजुएशन के इम्तिहान में वो एंट्रेंस में एग्ज़ाम में वो 5 टाइम्स जो है वो फेल हुआ। फिर उसने कैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो इतना ज़्यादा रेप्यूटेड नहीं था और वहाँ से उसने फिर क्या किया कि 1988 में इंग्लिश में ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया। अपने प्रोफेशनल कैरियर में आप हैरान होंगे कि 30 से ज़्यादा कंपनियों में उसने अलग-अलग अप्लाई किया और KFC स्पेशली जो उनके मुल्क में चाइना में फर्स्ट टाइम आई थी, वहाँ उन लोगों को उस वक्त 24 लोग जो रिक्वायर्ड थे जिसमें इंटरव्यू में ये भी शामिल था जैक मा, और उन्होंने 23 लोगों को रख लिया और जबकि इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि इसकी इंग्लिश अच्छी थी। फिर इसको एक कॉलेज में जो है वो जॉब मिल गई जहाँ वो ट्रांसलेटर बन गया। 1995 के शुरू में दोस्तों वो अपने दोस्त से मिलने के लिए अमेरिका गया। वहाँ पर उसने इंटरनेट देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने इंटरनेट चलाया और उसने कोई प्रोडक्ट सर्च की, प्रोडक्ट की सारी डिटेल उसके सामने आ गई लेकिन उसमें चाइना का कहीं जिक्र नहीं था। उसने फिर मज़ीद कोशिश की चाइना के हवाले से मज़ीद मालूमात को सर्च करने के हवाले से, लेकिन वो चाइना के हवाले से मालूमात ना मिल सकी क्योंकि वो अपलोड ही नहीं थी। उसने इंटरनेट के अंदर एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखी और उसने उस अपॉर्चुनिटी के हवाले से क्या किया कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर और उस बिज़नेस को अपने मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट चलना था, उसने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम चाइना येलो पेजेस रखा। कंसेप्ट इंतहाई स्ट्रांग होने के बावजूद जो है वो चाइना के अंदर उसको फंडिंग ना मिल सकी और वो एक बार फिर नाकाम हुआ और उसने फिर उसको छोड़ दिया। अब याद रखिए, इस नाकामियों के बावजूद बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं लेकिन जैक मा ने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर एक और वेबसाइट्स बनाई जिसका नाम alibaba.com रखा और आप ये देखेंगे कि किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया और उसने सॉफ्ट बैंक के साथ जो है वो अपने कैरियर को इस तरह आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि उसने फिर दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा।
अब आप ये देखें कि जो दुनिया में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गया, और उस वक्त जो चाइना के अंदर ईबे कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी, उसने उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाया चाइना से, और आज वो जैक मा दुनिया का रिचेस्ट पर्सन माना जाता है। उसके एहसास से जो है वो $20 बिलियन से भी ज़्यादा है। आपको पता है अली बाबा की नेटवर्थ फेसबुक से भी कहीं ज़्यादा है, और जितनी कमाई अमेज़ॉन और ईबे मिलकर करते हैं उससे ज़्यादा उसकी कंपनी करती है। दोस्तों, नाकामियों और परेशानियां जो है वो ज़िंदगी का हिस्से से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला करना आना चाहिए। याद रखें कि अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर छाँव है तो एक वक्त ऐसा भी आना है कि वहाँ उस आपकी लाइफ के अंदर रोशनी जगमग कर देना है आपकी लाइफ को। तो जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो रास्ते में रुक जाते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो सम ग्रेट वर्ड्स आर कि नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, वर्क फॉर इट, दिस इज द रिजल्ट। कि अगर आपको किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसको सिर्फ ड्रीम ना करें, उसके लिए काम करें, अंत तक मेहनत करें, और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको आपके ख्वाबों में, आपके गोल्स में, आपके ऑब्जेक्टिव में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता करेंगे। और जो लोग घबरा जाते हैं वो फिर रास्ते में ही थक कर रुक जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।